हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनेक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम टेबल के बारे में। जी हाँ, टाइम टेबल कि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप किस तरीके से बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें ये सोच कर कि रिजल्ट आने वाला है, कैसा आएगा या फिर मार्क्स कम आएंगे ज्यादा आएंगे। देखो, जो चीज हो चुकी है उसको हम अब कुछ भी नहीं कर सकते उसके अंदर, है ना। तो ना तो हम उसमें नंबर बढ़ा सकते हैं, ना कम कर सकते हैं, ना उसको कुछ भी कर सकते हैं। तो अब जो आने वाली चीज है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। अगर आपका, मैं इसके ऊपर अलग से भी वीडियो बनाऊंगी कि जिन बच्चों के पेपर छूट गए थे या उनके मार्क्स कम हैं, तो उनके ऊपर अलग से वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी कि आपको उससे कैसे जो है उस प्रॉब्लम से कैसे निपटना है। फिलहाल के लिए जो हमारा टॉपिक है टाइम टेबल का है कि बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर वालों को जो ड्यू से कर रहे हैं, सोल एनसी वेब से हैं, तो उन लोगों को किस तरीके से जो है पढ़ाई करनी है ताकि वो लोग जो है अच्छे मार्क्स ला पाए और कम से कम टाइम के अंदर ला पाए। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ पाए या कुछ भी रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अकाउंट्स को लेकर है, तो सारी की सारी समस्या समाधान होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना। अगर आप इसके अलावा भी कुछ वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो आओ फटाफट से स्टार्ट करें। हम लोग डेट शीट के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को शेड्यूल बताने वाली हूँ। मैं ये मान के चलती हूँ कि अभी तक आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, किसी बच्चे ने नहीं भी पढ़ा होगा। तो किस तरीके से अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर साथ में कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसके साथ में इस टाइम टेबल को फॉलो करके आप कैसे पास हो सकते हैं। री आपको बिल्कुल नहीं लानी, सोचना भी नहीं है, डरना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आओ सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों को, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टाइम टेबल को। सबसे पहले स्टार्ट करना चाहेंगे कि आज जो है आप आज से भी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप कल मॉर्निंग से भी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग कल से अपना शेड्यूल स्टार्ट करेंगे तो आप कल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप 7 जुलाई से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। तो 7 जुलाई से मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। 7 जुलाई से आपको सबसे पहले किसकी तैयारी करनी है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। सबसे पहले आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की तैयारी करनी है ताकि आपके दिमाग में टेंशन भी ना रहे और आपका पेपर भी पहला है। इसीलिए मैंने सबसे पहले टाइम टेबल में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को लिया है, ठीक है। आपको करना ये है कि 7 तारीख से लेके, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, 7 से लेकर 9 जुलाई तक आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स ही पढ़ना है। यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का वन शॉट आप लोगों को जल्दी से जल्दी कल तक मिल जाएगा। आपको बस वन शॉट देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। वैसे अगर देखना चाहते हो प्लेलिस्ट तो वो भी अलग से बना हुआ है, लेकिन सिर्फ आपको एक ही वीडियो देखना पड़े, इसलिए उसका वन शॉट आप लोगों के लिए प्रिपेयर हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली आपको कल तक मॉर्निंग तक मिल जाए तो मैं कोशिश करूंगी, ठीक है। तो 7 से लेकर के 9 जुलाई तक आपको सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ही पढ़ना है। अच्छा, जो बच्चे थ्योरी के लिए जाना चाहते हैं, थ्योरी करके जाना चाहते हैं, तो वो थ्योरी के क्वेश्चन जरूर देख लें। और जो बच्चे प्रैक्टिकल के ऊपर जाना चाहते हैं तो वो प्रैक्टिकल अच्छे से तैयारी करके जा सकते हैं। और मैंने समरी की वीडियो में ही समरी बनाई है, शॉर्ट में ही समझाया है सब कुछ, इस तरीके से फॉर्मेट कराया, इस तरीके से क्वेश्चन कराए हैं ताकि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं भी है तो भी आप वो वीडियो देखकर आप आराम से कुछ ना कुछ तो थ्योरी में लिख कर आ ही सकते हो और प्रैक्टिकल के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने एंट्रीज भी कर दी तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे और आप पास आराम से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हो जाओगे। उसके बाद स्टार्ट करते हैं, यानी 7 से 9 जुलाई तक आपको यही शेड्यूल फॉलो करना है। उसके बाद मैं मान के चलती हूँ 9 जुलाई को आपको कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी लॉ पढ़ना है, ठीक है। कंपनी लॉ यानी कि उस दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ 9 जुलाई को आपको सिर्फ और सिर्फ लॉ पढ़नी है और एक ही दिन पढ़ना है, एक ही दिन में पूरी तैयारी करनी है। इसके लिए भी वन शॉट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो आप भी वो वन शॉट देख लेना जो कि आपको अच्छे मार्क्स दिलवा देगा, ठीक है। बस वही वीडियो देखनी है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को तो 10 जुलाई को आपको क्या करना है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना है और पूरा दिन आपको सिर्फ ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना है और इसका मैंने वन शॉट अपलोड कर रखा है, आपको बस वही देखना है। और मैंने इस तरीके से वन शॉट अपलोड किया है ताकि आपके पास बहुत सारा मैटर आपको मिल सके, क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट समरी होगी तो भी आपको दिक्कत वहाँ आएगी, आप बना के नहीं लिख पाओगे। मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किया है, क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रोवाइड करे हैं इंपॉर्टेंट, ताकि आप लोग वन शॉट देखकर चले जाओ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके चले गए तो आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पास करने से कोई भी रोक नहीं सकता। उसके बाद मैंने ये पूरा हमारे कोर सब्जेक्ट हैं जो मैंने लाइन वाइज लिए हैं, जो आपके एग्जाम्स भी होंगे, इससे आपकी टेंशन भी दूर होगी। क्योंकि अगर आपने पहले, अगर मैं आप लोगों का HRM पहले रख देती तो फिर भी आपके दिमाग में टेंशन रहती कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्या करें
और आपको 16 तारीख को 15 तारीख को बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो, उसी टेंशन के बर्डन को कम करने के लिए मैंने शेड्यूल इसी तरीके से बनाया आप लोगों के लिए, ताकि आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की तैयारी हो ही जाए। और जिन बच्चों को प्रैक्टिकल में लगता है कि दिक्कत होती है, ज़्यादा नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ फॉर्मेट देख ले, वन शॉट देख ले और थ्योरी के क्वेश्चंस कर ले। क्योंकि अगर उन्होंने प्रैक्टिकल के 1-2 क्वेश्चंस भी कर लिए, लाइक बैलेंस शीट वाला, P&L हो गया, या फिर आप लोगों का थ्योरी के क्वेश्चंस हो गए, वो भी कर लिए, तो भी मैं कह रही हूँ आप लोग आराम से कर जाएंगे। ठीक है, जो शेयर वाले में दिक्कत आती है जिनको, वो रहने दीजिएगा। तो ये मैंने शेड्यूल बना दिया, कोर सब्जेक्ट सारे कवर करवा दिए हैं। उसके बाद बात करते हैं 11 जुलाई की। ठीक है, 11 जुलाई को आपको क्या पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए मैं सारा डिस्कस करूंगी। जर्नल इलेक्टिव वाले जो हैं वो वाले आपको सब्जेक्ट कवर करने हैं। अब इनमें से आपके पास हो सकता है इंग्लिश हो सकता है संस्कृत हो सकता है उर्दू, पंजाबी, हिंदी, ABC, इनमें से कोई भी हो सकती है। तो जो भी आपकी है, आप 11 जुलाई को सिर्फ और सिर्फ जनरल इलेक्टिव वाले सब्जेक्ट को ही उठाएंगे। अगर आपके पास इंग्लिश हो तो आप इंग्लिश पे पूरी पढ़ाई करें, अगर आपके पास पंजाबी है तो आप पंजाबी की पढ़ाई करें, हिंदी है तो हिंदी करें। मतलब उस दिन आपको और कोई सब्जेक्ट को नहीं उठाना, सिर्फ और सिर्फ जनरल इलेक्टिव वाले सब्जेक्ट्स को उठाना है। मैं लिख भी देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना होएं कि जिनके पास इंग्लिश है वो इंग्लिश पढ़ लेंगे, और जिनके पास हिंदी है या फिर जिनके पास पंजाबी है तो वो ये पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, कंफ्यूज मत होना कि सब कुछ पढ़ना है। जो आपके पास, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन मिला था तो आप कोई पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें भी आप वीडियो देखना चाहते हैं, वैसे मैंने इंग्लिश की वीडियोस काफ़ी अपलोड कर रखी हैं और प्रीवियस पेपर भी मैंने काफ़ी सारे अपलोड करे हैं, जैसे फाइनेंस फॉर एवरीवन का अपलोड कर रखा है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का कर रखा है, रंगमंच का कर रखा है। पहले से ये आए हुए थे जिनके पास फर्स्ट सेमेस्टर में ये कई बच्चों ने लिया था, तो मैंने डिस्कस भी किया था। तो प्रीवियस पेपर में चले जाना, नहीं तो मैं उसकी अलग प्लेलिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। तो एक ही बार पेपर हुआ था, इससे पहले तो कभी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो उससे पहले हुए भी नहीं थे, तो वो क्वेश्चन पेपर देखकर एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। और अगर आप इसकी भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बट मैं संस्कृत की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे खुद भी संस्कृत नहीं आती है। ठीक है आपके। तो उसके बाद बात करते हैं, मैंने ये बता दिया आप लोगों को 11 जुलाई को आपको करना है क्या। उसके बाद आता है 12 जुलाई को। ठीक है, 12 जुलाई को आप लोगों को एबिलिटी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स की तैयारी करनी है, जिसमें आपको ऑप्शंस मिले होंगे, या फिर उर्दू, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, हिंदी। ठीक है, ये सारी आपको ऑप्शंस मिले होंगे। तो मेन ज़्यादातर आप लोगों के पास हिंदी भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, तो जो भी आपके पास है इसमें से ऑप्शंस मिला होगा तो वो आप आराम से कर सकते हैं। तो इसकी तैयारी आप करना स्टार्ट कर दें, बेसिक पढ़ना भी स्टार्ट कर देंगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं 13 जुलाई की। 13 जुलाई को आपको क्या करना है। ब्रेक मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ बीच में, क्योंकि आप लोगों का शेड्यूल जो है इस तरीके से बनाया जा रहा है कि टाइम कम है। अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा बचा हुआ होता आप लोगों के पास तो मैं एक दिन का गैप भी दे देती, बट मैं गैप नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि आपको स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। अगर आपने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो मैं आपको डेफिनेटली कह रही हूँ आप हर एक सब्जेक्ट में पास हो जाओगे, हर एक सब्जेक्ट में कोई दिक्कत की बात आएगी ही नहीं। ठीक है, तो 13 जुलाई को आप लोगों को करना क्या है, स्किल इन्हांसमेंट, SEC स्किल इन्हांसमेंट कोर्स की तैयारी करनी है। जिन भी बच्चों के पास या तो फाइनेंस फॉर एवरीवन है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, फाइनेंस फॉर एवरीवन है, या फिर कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है, तो वो इसकी तैयारी करेंगे। जिनके पास रंगमंच है वो तैयारी करेंगे, यानी जिनके पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो वो 13 जुलाई को इसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे और वो कुछ भी पढ़ाई नहीं करेंगे, पूरा फोकस इसी के ऊपर देंगे और पूरा सिलेबस पूरा सुबह से लेकर रात तक आप बैठो। अगर आपको चीज़ें जल्दी समझ आती थी आप 2 घंटे में भी कवर कर सकते हो वो चीज़ें, या जिनको थोड़ा लेट समझ आता है कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दिन होगा। अगर आप ब्रेक ले लेके भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आपने सुबह 2 घंटा सुबह मॉर्निंग में पढ़ लिया। और मैं अभी आपको ये भी बताऊंगी कि आपको पढ़ना कैसे कैसे है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 14 जुलाई को आपको वैल्यू एडिशन वाला जो कोर्स है आप लोगों का, जिसमें आपको ऑप्शन मिले हैं रीडिंग इंडिया फिक्शन है, हिंदी है, या फिर योगा है। योगा का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था मैंने, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू वाला सब्जेक्ट है आप लोगों के पास, वो भी मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी है तो आप उसकी तैयारी करेंगे 14 तारीख तक। अब बात ये आती है कि आपको 14 तक ये शेड्यूल मैंने आपको बताया, जिसमें आपका
मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करी है और पहले वही सब्जेक्ट उठाए हैं जिसमें आपको परेशानी ज़्यादा हो सकती है। तो वो इसीलिए उठाए हैं क्योंकि अगर आपका पहले ही बोझ कम हो जाएगा तो बाकी वाले सब्जेक्ट पे आप जल्दी फोकस कर पाएंगे। मैं शेड्यूल ऐसे भी बना सकती थी कि आप लोगों का कि हिंदी पहले कर दूं मैं, या फिर मैं हिंदी योगा मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मतलब वैल्यू एडिशन पहले कर देती या फिर एचआरएम बाद में कर देती। तो अगर ऐसे में करती तो आप लोगों के दिमाग में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की टेंशन कभी नहीं जाती और जिनको लॉ की टेंशन है वो भी ना जाती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% आप यही फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि आप इसको आगे पीछे करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन मुझे जो लगता था कि आपकी तैयारी ऐसे होनी चाहिए तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बता दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि 100% यही फॉलो करना है, बट ये मेरी खुद की अजम्पशंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, पास होने का भी चांस 100% रहेगा। तो ये तो बात हो गई, 14 जुलाई तक आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और जिन बच्चों की ज़्यादा तैयारी नहीं भी होती तो भी घबराना मत, इतना तो पढ़ ही लोगे कि आराम से पास हो सको। उसके बाद बचे कितने दिन आपके पास, 15th और 16th बचेगा, क्योंकि 17 को तो आपका पेपर ही है, ठीक है। अब करना क्या है, 15 और 16 तारीख को देखो, 2 दिन मैंने इसीलिए छोड़ा है। अगर आप एक दिन भी ब्रेक लेते हो तो लेना चाहो तो एक दिन क्या ही ब्रेक लोगे, क्योंकि 17 को तो पेपर ही है। तो अगर आप मेरी मानो तो 15 और 16 को आपने दोबारा से क्या करना है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को दोबारा से फोकस देना है, क्योंकि इन सारे सब्जेक्ट में से आप लोगों को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ज़्यादा परेशानी देगा। अगर आपने पहले से 7 से 9 जुलाई में जितनी तैयारी कर रखी है उसको रिवीजन में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, कि एक दिन आपने थ्योरी कर लेनी है, 15 तारीख को आपने थ्योरी कर लेनी है। सबसे पहले जो बच्चे थ्योरी ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो 15 तारीख को थ्योरी कर लें और 16 तारीख को प्रैक्टिकल कर लें, ठीक है। और जिनको लगता है कि उनकी दोनों की तैयारी बहुत अच्छे पहले से हो रखी है तो वो वेल एंड गुड है, 15 को ही पूरा सिलेबस ओवर कर सकते हैं और 16 को और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है। बस एक बात यही कहना चाहूंगी, नए क्वेश्चंस आपको पेपर के एक दिन पहले नहीं देखने। नए क्वेश्चन करना चाहते हो तो वो आपको 7 से 9 जुलाई के बीच में ही करने हैं, और आज भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सो मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया इस तरीके से। अब बात ये आती है कि आपको किस टाइम पे कितना कितना पढ़ना है, ताकि आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल थोड़ा अच्छा हो और आपको कम समय में ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाओ। तो मैं तो यही कहूँगी कि मॉर्निंग टाइम या तो आप पढ़ सकते हैं या फिर आप नाइट में पढ़ सकते हैं, ये बेस्ट होते हैं। अगर आप लोग मेरे हिसाब से चलें तो आप मॉर्निंग में चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, उनमें दिक्कतें नहीं आती हैं और एक बार में चीज़ें पढ़ती हैं बिल्कुल सेट हो जाता है। तो आप मॉर्निंग में जितने बजे भी उठ सकते हैं, अगर आप 5 to 7 में उठ सकते हैं, 5 to 7, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मतलब एक ही शेड्यूल रहेगा ये दिन का। अगर आप 5 to 7 भी उठकर 2 घंटे भी अकाउंट्स को सुबह थ्योरी भी कर लेते हैं, 2-2 चैप्टर करके भी कवर कर लेते हो, तो भी आपके काम आराम से हो जाएगा, 2-3 चैप्टर आराम से हो जाएंगे आप लोगों के। तो आपको 5 से 7 क्या करना है, 5 से 7 आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 7 to 7:30 आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। मैं यहाँ पूरा लिख देती हूँ किस तरीके से आपको फॉलोअप करना होगा, बाकी इसको आप अपने हिसाब से भी रीअरेंज कर सकते हैं। तो जो बच्चे जल्दी उठ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, कुछ दिनों की बात है, वो ऐसा शेड्यूल फॉलो कर ले। अगर आप 4 to 7 पढ़ सकते हैं मॉर्निंग में तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ये डे का ही है, जिस दिन जो भी डे मैंने बताया उस दिन उसी हिसाब से यही करिकुलम आपको फॉलो करना है। जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कर रहे हैं तो सुबह आपने 4 बजे का अलार्म लगा दिया, या फिर 4 बजे आप लोग उठ गए, 7 बजे तक आपको कंटिन्यूस पढ़ाई करनी है बिना फ़ोन देखे, ठीक है। फ़ोन आपको दिक्कत दे सकता है, कैल्सी साथ लेकर बैठे, ठीक है। तो 4 से 7 आप लोगों को पढ़ना है। अब काफ़ी सारे बच्चे हैं जो फ़ोन में कैल्सी खोल के बैठ जाएंगे, तो मैं उन लोगों को ये बोलूँ, फिर वही होता है कि माइंड डाइवर्ट होता है, तो आप कैल्सी यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो 4 से 7 में आपको मॉर्निंग में पढ़ाई कर लेनी है। फिर 7 to 8 आप ब्रेक ले सकते हैं, आपको जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, ठीक है, या फिर जो भी ब्रेक लेना है आप ले सकते हो। उसके बाद अगर आप पढ़ सकते हो, आपको लगता है, तो आप 9 to 11 जो है स्टडी कर सकते हो। और उसके बाद 11 to 3 में आपको जो भी मोबाइल चलाना है या फिर जो भी आपका जो भी शेड्यूल है वो फॉलो कर सकते हो। मतलब रेस्ट करना है, रेस्ट कर सकते हो। रेस्ट तो आपको चाहिए होगा, क्योंकि आप लोगों 4 बजे से उठे हुए, तो रेस्ट करना है, लंच करना है, कुछ भी करना है, मोबाइल चलाना है, इस 11 से 3 में आप चला लो। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 3 बजे फिर से बुक लेकर के बैठ जाना है। 3 बजे से लेकर के आप लोग अगर पढ़ सकते हो तो आप 6 o'clock तक पढ़ लीजिएगा, फिर से आप लोगों की स्टडी हो जाएगी। क्योंकि थोड़ा स्टडी करना ही पड़ेगा इस टाइम पे, क्योंकि टाइम कम है, इसीलिए शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा मुझे बनाना पड़ रहा है, ठीक है। 3 से 6 आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और 6 to 8 में आपका जो है, जो भी डिनर करना चाहते हैं, ब्रेक लेना चाहते हैं,
और जो बच्चे कम ब्रेक लेना चाहते हैं तो वो, अगर उन्हें लगता है कि उनकी इंग्लिश वीक है या उनको लगता है कि उनको कॉर्पोरेट लॉ में दिक्कत है, या फिर मान लीजिए ये जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिस दिन आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है तो उस दिन आपको लगता है कि हाँ मेरे को दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ने की नीड है, तो आप 6 से 8 में जिस ब्रेक के टाइम में आधा घंटा कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आती है 8 to 11 कर देती हूँ, ठीक है, या 8 to 10 ही ठीक है। तो 8 to 10 स्टडी कर सकते हो और फिर उसके बाद 10 बजे या 11 बजे आप लोग सो सकते हो, क्योंकि आप लोग सुबह उठे हुए होगे तो आपको नींद भी आएगी। तो इस तरीके से आप जो है शेड्यूल पूरे सब्जेक्ट का फॉलो कर सकते हो। जिस दिन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उस दिन भी ऐसा फॉलो करना है, HRM है तो भी यही फॉलो करना है, और आपको लगता है कि आपका HRM ऑलरेडी पहले से तैयार है तो आप उस दिन पे कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा लीजिएगा जो कि आपकी तैयारी नहीं है। तो मैंने आपको हर एक तरीके से हर एक चीज़ बता दी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई भी डाउट है तो आप अपना चैनल समझकर कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप तक हर एक वीडियो प्रोवाइड हो। सो मैंने सब कुछ बता दिया आप लोगों को A से लेके Z तक। अगर कोई भी डाउट आता है फटाफट से कमेंट करो। अगर और भी कुछ जानना चाहते हो या और भी मन में कोई दुविधा है तो आप कमेंट कर सकते हो। आपका खुद का चैनल है, आप अपना चैनल समझ के कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। जैसे ही मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों तक सारी की सारी वीडियोस पहुंच जाएंगी जितनी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी आप लोगों के जितने भी एग्जाम चल रहे हैं, जितने भी एग्जाम चलेंगे, इनफैक्ट आगे जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड किया था, ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर में भी मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।